धर्मनगरी के विख्यात प्रेरणा वृद्धाश्रम में कुरुक्षेत्र के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम दुष्यंत चौधरी पहुंचे, जिनका प्रेरणा के संस्थापक जय भगवान सिंगला व अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। सीजेएम दुष्यंत चौधरी ने सबसे पहले आश्रम में स्थित शहीदी स्मारक पर देश के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके उपरांत जय भगवान सिंगला व प्रेरणा संस्था की अध्यक्षा रेणु खुकर ने उन्हें प्रेरणा के शहीदी संग्रहालय व पूरे वृद्धाश्रम का अवलोकन करवाया। इसी के साथ जब चौधरी बुजुर्गों के बीच पहुंचे तो ऐसा लगता था कि पूरा वातावरण एक परिवार का बन गया है। परिवार के सदस्यों की भांति बुजुर्गों एवं सीजेएम दुष्यंत चौधरी ने दिल की बातें साझा की। चौधरी ने बुजुर्गों के बीच अपनी रचनाएं भी सुनाई, जिसकी सबने दिल से प्रशंसा की। सीजेएम दुष्यंत चौधरी ने कहा कि वे संचालकों के आमंत्रण पर यहां आए तो उन्हें यहां आकर बहुत ही अच्छा लगा। यहां सकारात्मक तरंगें महसूस हुई। प्रेरणा वृद्धाश्रम के संचालक बहुत बेहतर तरीके से बुजुर्गों का ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रेरणा में बुजुर्गों को संचालकों द्वारा बिल्कुल माँ बाप की तरह रखा हुआ है। यहाँ आकर दिल से आवाज उठी और ऐसी भावना आई कि समाज में कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चे अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। यहाँ एक अच्छा माहौल देखने को मिला तथा कोई भी बुजुर्ग उदास नजर नहीं आया, सभी प्रसन्न नजर आए। बुजुर्गों ने भी अपने दिल की बातें साझा की। चौधरी ने संचालकों को शुभकामनाएं दी कि वह बुजुर्गों की सेवा करते रहें। साथ ही आश्वासन दिया कि एक अधिकारी के तौर पर नहीं बल्कि एक आम नागरिक व बुजुर्गों के बच्चे के तौर पर मैं आश्रम में आया करूंगा। प्रेरणा के संस्थापक जय भगवान सिंगला ने कहा कि प्रेरणा बुजुर्गों के लिए आज का दिन विशेष है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम दुष्यंत चौधरी उनके बीच पहुंचे, प्रेरणा के बुजुर्गों से आत्मीयता से मिले तथा कविताएं भी सुनाई। सिंगला ने कहा कि ऐसा लगता था कि सीजेएम दुष्यंत चौधरी उनके परिवार के सदस्य हैं। बुजुर्ग भी उनको एक अधिकारी के तौर पर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के भांति मिले। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौधरी की भांति अन्य अधिकारी भी प्रेरणा वृद्धाश्रम में आएंगे तो बुजुर्गों की शांति के साथ मन में भी संतोष होगा। सिंगला ने भविष्य में सीजेएम दुष्यंत चौधरी से प्रेरणा में आने का अनुरोध किया। ऐसे में उन्हें चौधरी की सुंदर रचनाएं सुनकर काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्रेरणा संस्था की अध्यक्षा रेणु खुगर ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने सीजेएम दुष्यंत चौधरी को प्रेरणा वृद्धाश्रम में आने के लिए आमंत्रित किया था। अब जब वे बुजुर्गों से मिले तो उन्हें भी अच्छा लगा। बुजुर्गों को भी दुष्यंत चौधरी से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि जैसे उनका बच्चा उनके बीच आकर प्रेम से मिला है। रेणु खुगर ने बताया कि चौधरी ने जो भ्रूण हत्या पर मार्मिक रचना सुनाई उससे सभी का हृदय द्रवित हो उठा। इस मौके पर बुजुर्गों ने भी हास्य व्यंग्य सुनाए। वृद्धाश्रम के एक बुजुर्ग प्रभाकर राठी ने भावुक होकर कहा कि सीजेएम दुष्यंत चौधरी को अपने बीच आकर ऐसे लगा जैसे उनके बच्चे या घर के बगीचे के पौधे आए हैं। बुजुर्ग ने चौधरी के साथ बिताए समय के से भाव विभाव होकर कहा कि ऐसा सुख और आनंद तो उन्हें अपने घर में भी नहीं मिला। चौधरी भी दिल की बात करते हुए ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे वे अपने दादा दादी से बात कर रहे हैं। बुजुर्गों की तमन्ना है कि चौधरी बार बार ऐसे माहौल में प्रेरणा वृद्धाश्रम में आए। आज मैं प्रेरणा वृद्धाश्रम में आया था क्योंकि मैडम मुझे मिले थे और इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक ओल्ड एज होम है जिसमें कि हम 20 एट ए टाइम पर्सन्स रहते हैं। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और सब लोगों से मिलके इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस यहाँ पर मुझे आई और कितने अच्छे से इनका ख्याल रख रहे हैं। इनका खाना पीना, सेहत, डॉक्टरी इलाज बिल्कुल माँ बाप की तरह पेरेंट्स को रखा हुआ है। और मुझे खुद भी अंदर से एक अलग ही एक फीलिंग, अलग ही एक मोटिवेशन आई कि समाज में ऐसा किया जाए कि बच्चे अपनी ज़िम्मेवारी को समझें अपने माँ बाप की तरफ, कि उन्होंने उनको जन्म दिया, उन्होंने उनको पाला। तो एक अच्छा मैसेज यहाँ मुझे कोई भी, जितने भी पेरेंट्स यहाँ थे, कोई उदास नज़र नहीं आया, कोई रोता हुआ नज़र नहीं आया, सब बहुत ही खुश नज़र आए, सब ने अपनी बातें सुनाई। तो मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ प्रेरणा ओल्ड एज होम के जो केयर टेकर्स हैं, मैडम हैं, बाऊजी हैं, कि इसी तरह से वो करते रहें। और हम नॉट एज एन ऑफिस बेरर ओनली, कि मैं यहाँ किसी ऑफिस बेरर के तौर पर आऊँगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। एज ए सिटीज़न और एक बच्चे की अहमियत से, मैं एक बच्चे के लिहाज से मैं यहाँ पर आऊँगा ताकि हमें सीखने को मिले और हम अपने समाज में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे सकें। थैंक्स फॉर कॉलिंग।
कुरुक्षेत्र से सीजीएम दुष्यंत चौधरी जी आज हमारे बीच आए हैं। कुछ दिन पहले मैं उनके ऑफिस गई थी और उन्हें इनवाइट किया था, उनसे विनती की थी कि आप हमारे आश्रम को आए, आश्रम में आए और बुजुर्गों से मिलें। उसको स्वीकार करते हुए आज ये यहाँ पहुँचे हैं। उन्हें बुजुर्गों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और बुजुर्ग भी बहुत खुश हुए उनसे। ऐसे बुजुर्गों को लगा कि जैसे हमारा बच्चा हमारे बीच में आया है। और उन्होंने भ्रूण हत्या पे जो अपनी रचना सुनाई उसको भी सुन के सबका हृदय द्रवित तो हुआ, पर फिर भी हमारे बुजुर्गों ने भी अपने चुटकुले सुनाए, गाने सुनाए और उन्होंने इनसे आग्रह किया कि आप बीच बीच में हमारे पास आते रहें और अपनी अपनी रचनाओं से ओतप्रोत करते रहें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर का कि वो उन्होंने यहाँ आके हमें अनुग्रहित किया। हमारे लिए आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है कि आज हमारे सीजीएम डीएलएस से हमारे बीच आए और उन्होंने इतने पॉजिटिव बातें यहाँ पे की, अपनी कविताएं सुनाई। मतलब उनकी कविताएं सुन के ऐसे लगा जैसे वो हमारे घर के सदस्य हैं। हमारे वृद्धों को ऐसे लगा जैसे ये कोई ऑफिसर नहीं, हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ बैठ के हमारा दुख सुख साझा करने के लिए आए हैं। अगर सभी ऑफिसर इस तरह से ऐसी सोच के साथ इस आश्रम में आए तो मैं समझता हूँ कि हमें उनसे बहुत सीखने को मिलेगा और उनको भी कहीं ना कहीं मन में एक शांति मिलेगी, एक सांत्वना मिलेगी कि मैं एक अच्छे काम में भागीदार बनाऊँ। तो इस भावना के साथ हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि वो आगे भी हमारे बीच आते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें, इनके दुख सुख में भागीदार बनते रहें और जो इतनी सुंदर रचनाएं वो करते हैं एज कलाकार, उनको हमें सुनाते रहें ताकि हम भी उनसे प्रेरणा लेकर हम भी कुछ अच्छा लिखने का प्रयास करें। कैसा लगा मिलकर? बहुत ही सीजीएम साहब आए तो ऐसे लगा कि जैसे हमारे सचमुच बच्चे या पौत्रे आए हैं और इतना सुख, इतना आनंद हमने आज तक घर में भी नहीं पाया था हमारे बच्चों के साथ में। और उन्होंने इतने दिल खोल के, उनको भी ऐसे लगा कि ये हमारे दादा दादी है, या उन्होंने भी इतना ही आनंद लिया और इतनी दिल से बातें की तो हम सब एकदम खुश हो गए और ऐसे ही माहौल आ गए। और हम उनको यही दुआ देते हैं कि बार बार आते जाओ और हमारे साथ बैठ के इस माहौल का लाभ लो। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।